नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। मैं आपके साथ श्रुति चावला। देखिए, आजकल के समय में महिलाओं में बीमारियां बहुत होती हैं। पीरियड्स की बात करें तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं का सबसे पहला ध्यान जाता है प्रेगनेंसी की ओर। लेकिन उसके अलावा भी कई जो बातें होती हैं, कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से एक है पीसीओडी। और लोगों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि पीसीओ क्या है, पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है। तो इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं पानीपत के आरटीओज अस्पताल में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति दुआ जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैम, आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर पीसीओ, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये अलग अलग है या सेम है, आप बताइए। ये सब एक ही डिजीज का स्पेक्ट्रम है, जिसमें ये सब पेशेंट्स के लिए इसमें अलग अलग जानना ज़रूरी नहीं है। पीसीओ मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है फीमेल्स के, स्पेशली पीरियड्स रिलेटेड। पीसीओएस हम तब कहते हैं जब पेशेंट को उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, एंड पीसीओडी जब वो एक्चुअली में आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म में अगर नहीं कंट्रोल की जाए तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना और भी बहुत सारी। तो ये एक ही डिजीज़ का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कि एक विमेन को कैसे पता लगे, यानी क्या सिम्टम्स हैं पीसीओएस के। इससे अगर आपको पीरियड्स आपके डिले होके आ रहे हैं, या पीरियड्स में ग्रेजुअली आपकी ब्लीडिंग कम होती जा रही है, या पीरियड्स आने बंद हो जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपके चेहरे पे ज़्यादा या शरीर पे ज़्यादा बाल आने लगते हैं और सर के बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, या फिर आप अगर प्रेगनेंसी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये सब पीसीओ के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए लगातार कितना होना चाहिए, कितने, या पीरियड्स मिस होना, कितना डिलेड होना, इतना मतलब क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए टाइम की। नॉर्मल साइकिल पीरियड्स की हम 24 to 38 डेज कंसीडर करते हैं। अगर आपके पीरियड्स लगातार उससे लेट होके आ रहे हैं और धीरे धीरे आपके पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती जा रही है, ये सब पीसीओडी के लक्षण हैं। तो कितना ये डेंजरस होता है, या कितना मतलब जल्दी ये क्योर कर लेता है। देखिए, ऐसा ये कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, ये समहाउ आजकल के हमारे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की देन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती जा रही है। बट अगर हम इसको टाइमली मैनेज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करें और टाइमली ट्रीटमेंट लें, तो फिर ये खतरनाक बीमारी नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो कब हम मतलब एक वीमेन को कब ऐसा लगता है कि उसे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस रिलेटेड जो है कंसल्ट करना चाहिए, क्या एक प्रॉपर एग्जैक्ट राइट टाइम होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिना बात के वजन बढ़ता चला जा रहा है, आप इतना खाते भी नहीं है फिर भी वजन बढ़ते चले जा रहा है, या फिर आपके पीरियड्स लेट होते चले जा रहे हैं, ब्लीडिंग कम होती जा रही है, या फिर आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आते जा रहे हैं, या प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए पीसीओडी है, तो उसके कैसे पता लगता है, क्या टेस्ट रहते हैं, डॉक्टर किस तरीके का टेस्ट लेते हैं, क्या होता है। इसमें मेनली आपको एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी ओवरीज की क्या मॉर्फोलॉजी है और कितना पॉलीसिस्टिक है, ओवेरियन वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जो ब्लड से किए जाते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट कितना चलता है और मतलब किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, ऐसा कुछ बताइए। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और उनका मेन कंसर्न क्या है। क्या उनका कंसर्न है कि उनको अपने पीरियड्स रेगुलर कराने हैं, या उनका मेन कंसर्न है वेट बढ़ता जा रहा है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या फिर उनका कंसर्न प्रेगनेंसी है। तो डिपेंडिंग कि क्या सिम्टम्स है, इसका अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं जो होती है ऐसा सोच के बैठती है हमें पीसीओडी हो गया, अब हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पीसीओडी एक बीमारी है जो ये कितनी ज़्यादा सीरियस है या कितनी डेंजरस है। नहीं, ये बहुत डेंजरस बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। बाहर का जंक फूड बंद करना होगा, जो हम बिना टाइम के बिंज ईटिंग करते हैं वो बंद करनी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम करने होंगे, एंड साथ साथ कुछ वर्कआउट करना होगा। अब आजकल सबकी आदत बन गई है कि बैठे रहो, टीवी देखते रहो, खाते रहो। बच्चों में प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, पढ़ाई करते रहेंगे चिप्स खाते रहेंगे, या टीवी देखते रहेंगे बैठे बैठे कुछ मंचिंग करते रहेंगे, जंक फूड खाते रहेंगे।
सबसे बड़ा कॉज है ये इन सब का। तो आपको बेसिकली अपना पहले लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, ये जंक फूड्स वगैरह से दूर रहना है, डेली एक प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट करना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सप्रेस्ड रहेगी, आप ज़्यादा तंग नहीं होंगे इससे। अच्छा, और बात करें कि ये बीमारी जो है किन उम्र की महिलाओं में होता है, ऐसा कुछ होता है इसे अनमेरिड में होता है, मैरिड वुमेन्स में होता है, या किस उम्र के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें ये डिजीज पाई जाती है? नहीं, ये बीमारी अनमैरिड मैरिड दोनों ही उम्र में पाई जाती है। बेसिकली जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज वाला पीरियड है, जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं से पीरियड ऑलमोस्ट फिनिश होने में किसी भी फेज की औरतों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और मैम कई ना महिलाओं के ये सवाल रहते हैं कि हमें अगर पीसीओडी है तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक हवा बना लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इससे हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो इस रिलेटेड आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई हवा बनाने वाली बीमारी नहीं है। बेसिकली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और टाइमली जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं आपको वो फॉलो करनी है, भले वो डाइट से रिलेटेड हो, भले वो मेडिकेशन से रिलेटेड हो, भले वो वर्कआउट से रिलेटेड हो। अगर आप सारी एडवाइसेस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी पीसीओएस के साथ भी आराम से हो सकती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं रहता? नहीं नहीं, ऐसा डरने वाला कुछ इशू नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पीसीओडी के दौरान एक महिला जो है इंटीमेट हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसमें इंटीमेट ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो तो डेफिनेटली यू हैव टू बी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर पीसीओएस है तो आप इंटीमेट नहीं हो सकते। और मैम ऐसा ना एक मिथ बना रहता है कि जो पीसीओडी है वो सिर्फ एक जो बीमारी है वो सिर्फ जो मोटे लोग होते हैं, मोटी महिलाएं होती हैं, उनमें होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, बेसिकली जब पीसीओएस, हाँ इसका थोड़ा सा कनेक्शन है, इट्स विशियस सर्कल। पीसीओडी क्या करता है, आपका वजन बढ़ाता है, और जब आपका वजन बढ़ता है वो आपके पीसीओडी को और डिटीरियोरेट करता है। तो दोनों का एक कनेक्शन तो है। तो इस कनेक्शन को ब्रेक करने का बेस्ट तरीका है इसकी वेट लूज करना है। आपने वेट नहीं बढ़ने देना है, वेट बढ़ा वो पॉलीसिस्टिक को बढ़ाएगा, पॉलीसिस्टिक बढ़ा वो और वेट को बढ़ाएगा। तो हाँ, वेट तो कट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये है कि ट्रीटमेंट तो चलेगा पीसीओडी का एक महिला का, ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट पता नहीं कितना लंबा चल जाए, कितने उनका बॉडी जो है किस तरीके से मैनेज कर पाए उनको दवाइयों को, पूरा ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम परमानेंट क्योर की बात करें कि परमानेंट एक ट्रीटमेंट की पीसीओडी खत्म हो जाए, जड़ से ही खत्म हो जाए, तो ऐसा कोई इलाज है? नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जिससे पीसीओएस जड़ से खत्म हो जाए, पर हाँ हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं विद आवर बेटर वर्कआउट, विद आवर गुड डाइट स्टाइल पैटर्न एंड लाइफ स्टाइल पैटर्न। हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं, पर हम सोचे जड़ से जाएगा, नहीं, ये जड़ से नहीं जाता है, कंट्रोल रह सकता है। ठीक है। और मैम हमारे दर्शकों को बताओ जिन्हें पीसीओडी है उन्हें क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? अगर आपको पीसीओडी है तो आपको पहली चीज़ जंक फूड से दूर रहना है। एनीथिंग विच कंटेन्स मैदा, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें, वो चीज़ें जिनमें बहुत मीठा है, मीठे वाली चीज़ें, इन सब से आपको दूर रहना है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएंगे तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस और बढ़ेगी, हार्मोन्स और बिगड़ेंगे, ये कंट्रोल में मुश्किल से आएगा। तो बेसिकली आपको जंक फूड नहीं खाना है, नो पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, नो मैदे वाली चीज़ें एंड नो शुगरी थिंग्स, नो मीठी चीज़ें, ठीक है। आप अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका पीसीओएस कंट्रोल में रहेगा। और ऐसा भी कुछ रहता है कि जो पीसीओडी में महिलाएं नॉनवेज नहीं खा सकती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉनवेज बिल्कुल खा सकते हैं, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जैसे मैंने अभी कहा कि आप अच्छी प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप एग्स, नॉनवेज बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, देखिए महिलाएं छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा हुआ बना लेती है, ये तो बात सच है। लेकिन ये बताइए कि क्या आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे मिथ्स लेके आते हैं पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स के रिलेटेड, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पेशेंट्स आते हैं जिनको लगता है कि ये हमारा वेट बढ़ा, पीसीओएस ने हमारा वेट बढ़ा दिया है ना, बट समहाउ कभी कभी कारण होता है कि आपका वेट बढ़ा इसीलिए पीसीओएस भी क्रिएट हुआ। वो ये मानते ही नहीं है कि हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये है और टोटली दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो कुछ फीमेल्स को लगता है कि मुझे पॉलीसिस्टिक हो गया, मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाँ, माना थोड़ा सा आपका ओवुलेशन में प्रॉब्लम आती है, हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं, बट दवाई से ये कंट्रोल हुआ जा सकता है ना। तो इसको मिथ बनाने की या हवा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति दुआ सलूजा जी, आरटीओ अस्पताल पानीपत से, जिन्होंने पीसीओडी से रिलेटेड
हर उस सवाल का जवाब दिया जो एक महिला के जो दिमाग में काफी घूमता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में बताइए और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए सेहत तहलका। बहुत बहुत शुक्रिया।